बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी दूसरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि मशरिक़ से स्याह झंडे नमूदार, फुरात से ख़जाना निकलने का वक्त क्या आ गया है। आज इसको डिस्कस करेंगे। इब्ने माजा की एक हदीस मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह करेंगे और देखेंगे क्या जो स्याह झंडों वाला लश्कर है वो तैयार हो चुका है, यानी कि ग्राउंड रियलिटी में देखेंगे। तो आपके सामने ये हदीस पाक आ गई है, सुनन इब्ने माजा की ये हदीस है, सफ़ा नंबर 2 है और 1367 नंबर हदीस है सुनन इब्ने माजा में। अरबी की इबारत नहीं पढ़ूंगा, बरकत के लिए देख लें, उर्दू का तर्जुमा करेंगे। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ख़जाने के पास 3 शख्स जंग करेंगे और तीनों खलीफा के लड़के होंगे। तीनों खलीफा के लड़के होंगे, तीनों में से ख़जाना किसी की तरफ भी मुंतकिल नहीं होगा। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक़ से काले झंडे नमूदार होंगे, वो तुम्हारे साथ इस शिद्दत के साथ जंग करेंगे, किसी ने इस तरह की पहले जंग नहीं की होगी, यानी इस शिद्दत के साथ किसी ने जंग नहीं की होगी। तो रावी कहते हैं उसके बाद आपने एक बात इरशाद फरमाई जो हम समझ ना सके। इब्ने माजा की एक रवायत में इस जुमले की तसरीह भी है कि फिर अल्लाह के खलीफा महदी का खुरूज होगा और अगर तुम उनको देख लेना तो उनसे बैत कर लेना, अगरचे तुम्हें इसके लिए बर्फ़ के ऊपर घिसट कर आना पड़े, वो अल्लाह के खलीफा महदी होंगे। तो मेरे नाज़रीन, आपने ये हदीस पाक सुन ली है। आज मैं इसको डीकोड नहीं करूँगा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये जो हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की है, इसमें ज़िक्र है कि स्याह झंडे जो हैं वो नमूदार होंगे मशरिक़ की जानिब से। तो अब आपने हालात के तनाजुर में देखना है। आप वीडियो देखते रहते हैं, मीडिया भी देखते हैं, इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, क्या यहाँ से जो स्याह झंडों वाला लश्कर है वो तैयार हो चुका है। अब आपने भी थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि लश्कर तैयार हो गया है। अगर तो तैयार हो गया है तो समझ लें कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर भी होने वाला है और ख़जाना दरिया फ़ुरात का भी निकलने वाला है। तो मेरे नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, मैं आपसे 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूं। आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, आप मेरे भाई भी हैं। आपसे बात करते हुए मुझे कोई आर महसूस नहीं होती। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे बात करता हूँ। आपको पता है कि मैंने फ़रीद दस्तरखान नामी तंजीम बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही है, लेकिन इस वक्त फंड ना होने की वजह से काम बिल्कुल रुका हुआ है। उसमें क्या होता है कि मैं गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ और उनके लिए भी और ज़रूरत है, उनकी दवाई दारू वगैरह, या मिसाल के तौर पर किसी को वैसे पैसों की ज़रूरत है। तो यानी कि जितनी मेरी वुसअत है, जितनी मेरी तंजीम के पास डोनेशन थी जो आपने पहले दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी खर्च हो चुकी है। और मुझे याद है जब मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी, सैलाब के मौके पर भी और उससे पहले भी, तो आपने माशाल्लाह दिल खोल के ताउन किया था। इस वक्त मैं हल्फन कहता हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीब आदमी इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने आपको माल दिया हुआ है तो कंजूसी ना करें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे पाँव मजबूत कर देगा। और एक जगह अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं दिन रात, छुप के और एलानिया, तो उनको ना कोई खौफ होगा और उनके लिए इतना अजर है और ना ही वो गमगीन होंगे। और इसी तरह तीसरे पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेगा, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, मिसाल है उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कामसली हब्बतिन,
उस दाने की सी अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, यानी एक दाना है, आपने उसको ज़मीन में फेंका, उसमें से एक बाली निकली, तो एक बाली के ऊपर फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, तो 100 दाने जो है उसके ऊपर लगे। तो अल्लाह फरमाता है कि इशारा अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं उसका 10 गुना भी दूंगा, 70 गुना भी दूंगा, 700 गुना भी दूंगा, 100 गुना भी दूंगा। अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, तो अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा आपको नेमुल बदल दुनिया आखिरत में देने वाला है। तो मेरे नाज़रीन, अगर अल्लाह पाक ने आपको वुसअत दी है, अगर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं और जो हमारी तंजीम है उसके पास भी इस वक्त फ़ंड वगैरह कोई नहीं है और काम रुका हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान के हैं, चाहे बाहर के मुल्क में हैं, चाहे यूरोप के अंदर है, चाहे अमेरिका के अंदर हैं, अल्लाह ने आपको अगर वुसअत दी है तो अपने अतियात में से, अपने सदकात में से आप ज़रूर यानी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें। तो पाकिस्तान वालों को मैंने अपना जायज़ कैश नंबर दिया था और दोबारा दे देता हूँ, तो आप इसमें अतियात की मद में से तावन कर सकते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी मैंने अपना IBN नंबर है, मेरे बैंक का अकाउंट है, आप उसमें पैसे भेज सकते हैं। तो हिम्मत करें, अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो अल्लाह की राह में ज़रूर खर्च करें। ये नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, ये मेरा जायज़ कैश नंबर है और IBN नंबर है ये बैंक अल हबीब का। इसमें भी आप बाहर के मुल्क से पैसे भेज सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं है, आपको इसका बड़ा ही अजर मिलेगा। मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आपका दिया हुआ अल्लाह की राह में ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका एक एक रुपया मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाएगा। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए, आप उम्मत मुस्लिमा का दर्द का मदावा बने, मैं भी बनूंगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है यूट्यूब चैनल है, कुछ ना कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे रोज़ी दे देते हैं, उसका बड़ा शुक्र है, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं खुद इतना कर सकूं। तो माशाल्लाह मेरे 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो उनमें से जो वीडियो देखने वाले हैं 4-5 हज़ार तो हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो ये बहुत हो जाएगा, तो किसी का चूल्हा जल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तौफीक और हिम्मत दे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नाराज़ नहीं होना, और ये भी नहीं कहना कि कारी साहब जो है आके यानी कि हमें हमसे मांगना शुरू कर देते। मैंने भाइयों अपने लिए नहीं मांगा, मैं अपने लिए आपसे नहीं मांग रहा, मैं तो अल्लाह की मखलूक के लिए और हमारे मुसलमान भाई जो पाकिस्तान में परेशान हैं उनके लिए मांग रहा हूँ। और ये मुझे कोई आर नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, अगर आप दे देंगे तब भी ठीक है, अगर आप नहीं देंगे तब भी आपको अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपका भला करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और हमारा दिया हुआ कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।